मुबारक ज़िना में तो इफ्तिताई कलाम तबारक इस्म का या ज़ुल-जलाल वल इकराम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस किताब की तक़रीब रूनुमाई में शरीक हैं, इस किताब का खालिक हमारे मारूफ़ जनरल, हमारे मारूफ़ आर्मी चीफ़ जनरल मोहम्मद मूसा ख़ान हज़ारा साहब हैं, जिसका तर्जमा मिर्ज़ा साहब ने किया है। होना तो ये चाहिए कि आज इस महफ़िल में ज़्यादा से ज़्यादा हम किताब के हवाले से और मुसन्निफ़ के हवाले से और मुतरज्जिम के हवाले से बात करें, लेकिन मैं इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरी आरा किताब के अंदर मौजूद है। मैंने जो कुछ मिर्ज़ा साहब के लिए लिखा, जनरल साहब के हवाले से, किताब के हवाले से, वो किताब में मौजूद है। मैं सिर्फ़ कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि किताब का इम्पैक्ट क्या होता है हमारे मुआशरे के अंदर, यानी किताब का असर क्या होता है। जिस तरह हम जानते हैं कि ज़मीन की उम्र तकरीबन 4.5 अरब साल हो गए, तो इस एवोल्यूशन में होते होते इंसान का सफ़र ज़मीन पे शुरू करना, चाहे वो निएंडरथैल हो, होमो सेपियंस के हवाले से, जब इंसान ने सोचना शुरू किया तो उसकी जड़ें 70,000 साल के अंदर मौजूद है, जिसको हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। ये प्रोसेस आज हम जिस मकाम पे हैं, इल्म के हवाले से, तरक्की के हवाले से, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। तो सबसे पहली किताब जिसने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया इंसानी माशरे के अंदर, वो द रिपब्लिक प्लेटो के हवाले से। फिर इसके बाद ये सफ़र जारी रहा, बिल्कुल आज तक जारी है। और हर किताब का अपना एक इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट का दायरा अलबत्ता वसी भी हो सकता है, दायरा मुख्तसर भी हो सकता है, इवन इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। इम्पैक्ट नेगेटिव का एक मिसाल मैं आपको इस हवाले से पेश करूं कि द सैटेनिक वर्सेस तो आप सबने सुनी है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंसानी माशरे के ऊपर आया। और इसके अलावा जब हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो रिपब्लिक से लेके हमारे मौलाना मसनवी मानवी और बेदिल और इसी तरह फैज़ अहमद खातिब, ठीक है, इस तरह बहुत सारी किताबें हैं जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है और उसका इम्पैक्ट के असरात आज भी मौजूद है। मसलन सिराज तवारीख़ का अगर इम्पैक्ट है, आज अगर हम किसी पूरे दुनिया में अपने आप को रिकग्निशन के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारा डेटा उस किताब के अंदर मौजूद है जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं आज भी। और इसी तरह आपने भी देखा होगा कि किसी माशरे के अंदर जब इनकलाब आता है तो उस इनकलाब को कोई शायर, कोई अदीब, कोई उसका ऑनर नहीं बन सकता, लेकिन उस इनकलाब को मैक्सिमाइज करने के लिए वो अपना हिस्सा ज़रूर अदा करता है। मसलन जब रूस में इनकलाब आया तो वहाँ बहुत एक बरवक्त एक नावल किताबी सूरत में सामने आया। उस नावल का नाम था मदर, द मैक्सिम गोर्की's मदर। तो उसने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। वहाँ उस ज़माने के लीडरशिप ने भी कहा कि इनकलाब रूस को प्रमोट करने में इस किताब का बड़ा एक अहम किरदार है। तो हमारे यहाँ जो किताबें शाया हुई कासुल कलाम से लेके आज तक, कासुल कलाम का इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे मुआशरे के अंदर लोग नविश्तो ख़ान की तरफ आए और बहुत सारी किताबें छपना शुरू हुई बाद में सालों में। लेकिन इन
کتاب کو چھاپنے کے لیے یا علم و ادب کی طرف آنے کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ یعنی معاشرہ آپ کا اقتصادی کمزوریوں کا شکار نہ ہو. جب آپ اقتصادی کمزوریوں کا شکار ہوں گے تو لٹریچر کی طرف، کتاب کی طرف کسی معاشرے کا آنا بہت مشکل ہے. بحیثیت ہزارہ ہم تو ہزاروں سال سے جی رہے ہیں. چلو آپ ہزاروں سال سے نہ سمجھیں اس کو، کچھ سینکڑوں سال سے لے لیں، 400-500 سال سے لے سکتے ہیں آپ. اب دیکھیں کہ اس زمانے سے لے کر آج تک اس زمانے میں کیوں کتابیں تخلیق نہیں ہوئی. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی. ایک معاشرہ جس کے اندر اقتصادی نظام کمزور ہو، وہ معاشرہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کتابوں کی صورت آپ کو، آپ کے معاشرے کو آگے لے جائیں. مرزا زادہ صاحب کی علمی کاوشیں بہت زیادہ ہیں. یعنی اس معاشرے میں ایل تیمور خانوف کی کتاب کی اشاعت کے بعد جتنی بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں اس میں مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر، اور اس کنٹریبیوشن میں وہ لائق داد ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو ہر کتاب کا اپنا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. اس کتاب کو بھی آپ پڑھیں گے تو یہ ایک امپیکٹ ضرور کریٹ کرے گا، لیکن اس کتاب کا امپیکٹ جو ہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، لیکن ہماری سرنوشت سے متعلق ہے. مہربانی.